एक कायराना आतंकी हमला जो हाल ही में पहलगाम में हुआ, 27 निर्दोषों की जिसमें बलि चढ़ गई और हमारे 27 पर्यटक जो है वो कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं। उसके बाद देश के हर कोने से पाकिस्तान के खिलाफ, इन आतंकियों के खिलाफ आवाज उठी। देश के प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि देश में जितने पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। लेकिन बेहद बड़ा मामला नागपुर में सामने खुल कर आया। आरटीआई की जानकारी के तहत 1995 से अब तक 9,705 पाकिस्तानी नागरिक जो विजिटर वीजा पर आए और वापस गए ही नहीं। जी हाँ, 9,705 पाकिस्तानी जिनका जो है पूरी तरह से अब उनका घर बन चुका है, वो नागपुर में रच बस गए हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति भी खरीद ली और कारोबार भी कर रहे हैं। इनमें से केवल आधिकारिक रूप से 533 लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है, जो कागज कहते हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एजाज खान जी, आरटी एक्टिविस्ट, जिन्होंने काफी जो इसमें सघन अध्ययन किया और सामने निकाल कर लाया कि नागपुर में इतने पाकिस्तानी रह रहे हैं, तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। एजाज भाई, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर में जो घटना घटी, मैं उसकी बड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। एक बुज़दिलाना कार्रवाई जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, उसकी उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इस घटना के बाद आनन फानन में हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने आनन फानन में एक बयान जारी किया और कहा कि हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीज़ा और व्यवसायी वीज़ा के, शॉर्ट टर्म वीज़ा के आधार पे रह रहे हैं, इनको आनन फानन तुरंत उनके मुल्क पाकिस्तान वापस भेजा जाए। और 28 तारीख अंतिम तारीख थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नागपुर शहर के अंदर में आज से 2013 में मैंने एक पीआईएल दाखिल किया था नागपुर हाई कोर्ट के अंदर में। पीआईएल नंबर था 73/2013। मैंने 2012 के अंदर में आरटीआई के तहत जानकारियां मांगी थी और वो जानकारी के अंदर में मैंने इंडियन एम्बेसी से भी मांगी थी और होम अफेयर्स इंडिया का जो है उससे भी माफ़ी मांगी थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि 1995 के बाद से हमारा रिकॉर्ड जल गया है और वो रिकॉर्ड जलने के बाद में हमको उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो मेरे को पूरे देश से, हिंदुस्तान के, भारत के पूरे देश से मेरे पास जानकारी है जो जमा हुई, उसमें ये दिखाया गया कि 25 लाख पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में अलग अलग शहरों के अंदर में, अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और इनको कोई, हमारी यहाँ की खुफिया एजेंसी, हमारे यहाँ की पुलिस और हमारे यहाँ का जो होम अफेयर्स है वो पूछने को तैयार नहीं है। फॉरेन अफेयर्स ने हमको पूरी जानकारी दी, लेकिन होम अफेयर्स इनकी जानकारी लेने की शुद्धबुद्ध तक नहीं लिया। इसी तरीके से 2012 के अंदर में मैंने नागपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय से जानकारी मांगी। उन्होंने उस वक्त मुझे एक लेटर में लिखा, 2012 के एक लेटर में एक जानकारी, माहिती अधिकार यानी आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मुझे दी। उन्होंने उसमें बताया कि 9,705 पाकिस्तानी नागरिक जो इंडिया में आए वो आज तक वापस नहीं गए और इनके वापस नहीं गए, ये जैसे कि वैसे यहाँ इंडिया में बस गए। इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, खाते सब खुल गए। मूल निवासी जो इंडिया का मूल निवासी है उसको इतनी सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये जो पाकिस्तानी नागरिक है इनके पास, जबकि रिजर्व बैंक का ये कायदा बोलता है, रिजर्व बैंक का ये कायदा बोलता है कि कोई भी विदेशी हिंदुस्तान में संपत्ति नहीं खरीद सकता और बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। उसकी कॉपी मेरे पास में मौजूद है और वो 9,705 पाकिस्तानी नागरिक जो इंडिया में आए वो आज तक वापस नहीं गए और इनके वापस नहीं गए, ये जैसे कि वैसे यहाँ इंडिया में बस गए। इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, खाते सब खुल गए। मूल निवासी जो इंडिया का मूल निवासी है उसको इतनी सुविधाएं आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये जो पाकिस्तानी नागरिक है इनके पास, जबकि रिजर्व बैंक का ये कायदा बोलता है, रिजर्व बैंक का ये कायदा बोलता है कि कोई भी विदेशी हिंदुस्तान में संपत्ति नहीं खरीद सकता
और बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, उसकी कॉपी मेरे पास में मौजूद है और वो कॉपी के अंतर्गत मैं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ जितने भी पाकिस्तान है इनको भारतीय नागरिकता तो प्राप्त हुई नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने बैंक अकाउंट और जमीनें खरीद लिए, दुकानें खरीद ली और बड़े बड़े व्यवसाय खोल लिए, बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली है। जो माइग्रेटेड पाकिस्तानी आया था वो उनसे तरस हो चुका है और ये जो पाकिस्तान से आए ये आज यहाँ धन्ना सेठ बैठ के यहाँ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उनको नौकर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो पहलगाम की जो घटना घटी, वो घटना के बाद नागपुर महाराष्ट्र की पुलिस और हमारे इंडिया की पूरी पूरी पुलिस विभाग, होम अफेयर्स हमारा जागा और उन्होंने कहा कि भैया ये जितने भी लोग हैं इनको वापस पाकिस्तानी भेजो। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। सीए में अमेंडमेंट हुआ था, इस मामले को दबाने की कोशिश की हमारी महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ का जो यानी खुफिया विभाग है इस मामले को दबा रहा है। आज की कंडीशन, आज के हालात के अंदर में इस वक्त आज तक की तारीख के अंदर में मैं दावे से कह रहा हूँ कि 22 से 25 हजार पाकिस्तानी नागरिक नागपुर में रह रहे हैं, जबकि 9,500 तो गए नहीं। आज 2012 था और 13 साल के अंदर में कितने पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में नागपुर शहर में आए, इनका तो वापसी हुई नहीं। लेकिन ये सबके सब कहाँ लापता हुए, किसके पते पे आए, इसकी गहन जांच करना चाहिए और इनको खोज के वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार है। ये बेहद सनसनीखेज आरोप जो है साफ तौर पर लगा है, जिसका बेहद बड़ा आधार है। पुलिस विभाग ने ये जानकारी दी है, एक अपने आप में सनसनीखेज जानकारी जाज भाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सीए में अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो कानून बना उसके तहत क्या ये लोग जो भी है रह सकते हैं? देखिए, सीए के जो कानून बना, हमने जब 2013 के अंदर में पीआईएल डाले तो पूरे देश के अंदर में सनसनी फैल गई थी। आनन फानन के अंदर में जो आज सत्ताधारी लोग जो हैं, इन्होंने इन पाकिस्तानियों को आश्वासन दिया कि अगर हम सत्ता में बैठेंगे तो हम आपको इंडियन नागरिकता दे देंगे। तो इन्होंने क्या किए, 2018-19 के अंदर में एक सिटीजन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट किए और वो अमेंडमेंट करने के बाद में उसमें लिखा गया था बाकायदा कि मुसलमान को छोड़ के सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी। जो पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या श्रीलंका से या कई भी अन्य देशों से आएंगे उनको नहीं देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से और बांग्लादेश से जो यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन इत्यादि लोग जो आएंगे, हम इनको भारतीय नागरिकता दी जाएंगी। लेकिन इसमें से अभी भी भारतीय नागरिकता उस पैमाने पे नहीं दी गई है, बहुत एक मामूली से पैमाने पे जारी किया गया है। अभी भी यानी समझो कि अगर 25-30 लाख पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं तो उनमें से मुश्किल से 80 से 90 हजार लोगों को नागरिकता दी गई है, बाकी नहीं दी गई है। जिन लोगों को नागरिकता दे दी, प्रदान की गई है, वो इंडिया में रहेंगे। जिनको लोगों को नहीं दी गई है उन सब के सबको पाकिस्तान रवाना करना चाहिए। उनके अंदर, उनको यहाँ इस देश के अंदर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोग इस तरह रह रहे हैं, लेकिन जो कानूनी रूप से उनको नागरिकता नहीं मिली तो वो पूरी तरह से अवैध ही साबित हुए। वो बिल्कुल अवैध है। जब तक के वो कानूनी रूप से उनको पूरी भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाती तब तक के वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। अभी क्या है कि उनकी प्रक्रिया शुरू होंगी तो वो अवैध है, उन सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं अमित शाह जी ने जो कहा, मैं उनके उस स्टेटमेंट का इस्तकबाल करता हूं कि पाकिस्तानियों को रवाना कर देना चाहिए पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारे यहाँ की राज्य सरकारें उनको वापस भेजने का काम नहीं कर रही है, टाल मटोल कर रही है, अमित शाह के आदेश को की अवहेलना कर रही है। अमित शाह जी ने जो आदेश दिए कि पाकिस्तानियों को क्या बोलते हैं पाकिस्तान रवाना करना चाहिए, उसके आदेश की अवहेलना कर रही है, उसके बाद उनकी बातों पे तवज्जो नहीं दे रही है, उसको मामूली सा मैटर लेके पाकिस्तानियों को बचाने का काम कर रही है। साफ तौर पर हमने देखा बेहद सनसनीखेज मामला फिर सामने आया है, नागपुर से उजागर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सारे पाकिस्तानियों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें उनके मुल्क पाकिस्तान वापस भेजा जाए। बावजूद इसके जो दस्तावेज कहते हैं कि अब भी कुछ लोगों को नागरिकता जरूर दी गई, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या हजारों में है जो भारत के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं। और हमने नागपुर का आंकड़ा भी आपको बताया। तो साफ ये है कि अवैध रूप से जो पाकिस्तानी नागरिक नागपुर में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्या हो, यही बेहद बड़ा सवाल जरूर है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24, नागपुर।